हेलो अस्सलामु अलैकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज के इस क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ सिद्दीक़ मुजीबी से कुछ चंद सवालात और इनके गज़ल ए रोशनी तबा जला क्यों नहीं देती, इनसे भी कुछ चंद सवालात जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखें कि सिद्दीक़ मुजीबी का असल नाम क्या है। ऑप्शन देखें, अहमद सिद्दीक़, मोहम्मद सिद्दीक़ या सिद्दीक़ अहमद या फिर सिद्दीक़ अहमद गद्दी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सिद्दीक़ अहमद, है ना। दूसरा सवाल देखें, सिद्दीक़ मुजीबी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन देखें, ए 1928 या फिर 1932 या फिर 1931 या फिर 1936। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 1931, ठीक है। तीसरा सवाल देखें कि सिद्दीक़ मुजीबी कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन देखें, ए बोकारो या फिर धनबाद, रांची या जमशेदपुर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका रांची। चौथा सवाल देखें कि सिद्दीक़ मुजीबी का ताल्लुक़ किस कबीले से था। ऑप्शन देखें, ए राइन या फिर गद्दी या फिर दर्जी या फिर ख़ान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गद्दी, है ना। ये जो है इनका जो ताल्लुक़ था वो गद्दी कबीले से था। पांचवा सवाल देखें कि सिद्दीक़ मुजीबी के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन देखें, मोहम्मद साजिद गद्दी या फिर मोहम्मद मुजीब गद्दी या फिर मोहम्मद नजीब गद्दी या फिर मोहम्मद हसीब गद्दी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद मुजीब गद्दी, है ना। छठा सवाल देखें कि सिद्दीक़ मुजीबी के दादा का नाम क्या था। ऑप्शन देखें, अब्दुल्ला गद्दी या फिर मुजीबुल्लाह गद्दी या फिर अज़मतुल्लाह गद्दी या फिर हामिद गद्दी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी अज़मतुल्लाह गद्दी, ठीक है। सातवां सवाल देखें कि सिद्दीक़ मुजीबी 1955 में कहाँ काम करते थे। ऑप्शन देखें, बरेली या फिर बनारस या जमशेदपुर या रांची। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी जमशेदपुर में, है ना। टिस्को कंपनी में वो मुलाजिमत करते थे। आठवां सवाल देखें कि सिद्दीक़ मुजीबी ने टिस्को कंपनी जमशेदपुर से कब इस्तीफ़ा दिया था। ऑप्शन देखें, 1962 या फिर 1960 में या फिर 1965 या फिर 1961 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 1961 में इन्होंने टिस्को कंपनी से इस्तीफ़ा दिया था, है ना। नवा सवाल देखें कि सिद्दीक़ मुजीबी बरेली कब चले गए थे। ऑप्शन देखें, ए अलिफ में देखें कि 1963 में या फिर आगे देखें 1965 में या 1964 या फिर 1961 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना। 1961 में वो कहाँ चले गए थे? बरेली चले गए थे। 10वां सवाल देखें कि सिद्दीक़ मुजीबी ने मुंबई का सफ़र कब किया था। ऑप्शन देखें, 1964 से लेके 1965 तक या फिर 1963 से लेके 1964 तक या फिर 1970 से लेके 1972 तक या फिर 1975 से लेके 1976 तक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 1964 से लेके 1965 तक उन्होंने मुंबई का सफ़र किया। 11वां सवाल देखें कि सिद्दीक़ मुजीबी ने मुंबई में सबसे पहले किस कंपनी में मुलाजिमत की थी। ऑप्शन देखें, टिस्को कंपनी या फिर 5 स्टार कंपनी या फिर रेडियो कंपनी या फिर टेलीविज़न कंपनी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 5 स्टार कंपनी, क्योंकि टिस्को कंपनी जब वो जॉब करते थे तो ये तो जमशेदपुर में है ना, इसलिए वहाँ से तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इसलिए मुंबई में जब उन्होंने मुलाजिमत की तो कौन सी कंपनी थी? 5 स्टार कंपनी।
12वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी ने एमए की तालीम कहाँ से हासिल की थी। ऑप्शन देखें, बनारस यूनिवर्सिटी या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर आलिया यूनिवर्सिटी या फिर रांची यूनिवर्सिटी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है। 13वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी ने पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की। ऑप्शन देखें, रांची यूनिवर्सिटी या फिर बनारस यूनिवर्सिटी या फिर आलिया यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है। 14वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी के पीएचडी का मौजू क्या था, है ना। ऑप्शन देखें, बिहार में उर्दू ज़ुबान और अदब का इर्तिका या फिर बिहार में उर्दू अदब का पस मंज़र या फिर झारखंड में उर्दू ज़ुबान अदब का इर्तिका या फिर छोटा नागपुर में उर्दू ज़ुबान और अदब का इर्तिका। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, छोटा नागपुर में उर्दू ज़ुबान और अदब का इर्तिका, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, है ना, माइंड में सेट कर लीजिए इसको। 15वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी कहाँ के वाइस चेयरमैन रहे थे। ऑप्शन देखें, उर्दू अकेडमी बंगाल या फिर यूपी उर्दू अकेडमी या फिर उर्दू अकेडमी बिहार या फिर दिल्ली उर्दू अकेडमी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका उर्दू अकेडमी बिहार, क्योंकि उस वक्त जो है झारखंड नहीं था। झारखंड तो इधर 2000 में हुआ है, लेकिन उससे पहले क्या था? बिहार था, इसलिए उर्दू अकेडमी बिहार। 16वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी बिहार उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन के ओहदे पर कब तक फाइज थे। ऑप्शन देखें, 1996 या फिर 1997 या फिर 1990 या फिर 1999। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1996। ठीक है। 17वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी ने बिहार उर्दू अकेडमी के चेयरमैन का ओहदा कब संभाला। ऑप्शन देखें, 1997 या फिर 1990 या फिर 1991 या फिर 1985। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बा या फिर बी, 1990, है ना। 18वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी ने बरेली में किस महकमे में मुलाजिमत हासिल की। ऑप्शन देखें, रबर प्लांट या फिर पाइप प्लांट या फिर पावर प्लांट या फिर सोलर प्लांट। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रबर प्लांट। ठीक है। 19वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी बुनियादी तौर पर किस तरह के शायर थे। ऑप्शन देखें, ए नज़म या फिर आज़ाद नज़म निगार या फिर गज़ल या मरसिया निगार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गज़ल, है ना। सिद्दीक मुजीबी जो थे वो बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर थे। 20वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी का इंतकाल कहाँ हुआ। ऑप्शन देखें, जमशेदपुर या फिर रामगढ़ या हज़ारीबाग या फिर रांची। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, रांची। 21वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन देखें, 2015 या फिर 2014 या फिर 2013 या फिर 2012। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बा में 2014 में सिद्दीक मुजीबी का इंतकाल हुआ। 22वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी का इंतकाल कैसे हुआ। ऑप्शन देखें, दिल का दौरा पड़ने से या फिर हादसा से या फिर छत से गिरने से या फिर बुखार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, दिल का दौरा पड़ने से, है ना। सिद्दीक मुजीबी का जो इंतकाल हुआ वो किस चीज़ से हुआ है? दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। ठीक है। 23वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी का ताल्लुक रियासत झारखंड के किस शहर से है। ऑप्शन देखें, धनबाद या फिर हज़ारीबाग, है ना, या फिर जमशेदपुर या फिर रांची। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, रांची, है ना। 24वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी ने किस कॉलेज में अपनी खिदमात बतौर लेक्चर अंजाम दिए थे। ऑप्शन देखें, डोरंडा कॉलेज
या फिर एसएस मेमोरियल कॉलेज, या फिर गौसनर कॉलेज, या फिर मरवाड़ी कॉलेज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बा में एसएस मेमोरियल कॉलेज। 25वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, कौन सा? अपना मक्ता में जो वो इस्तेमाल करते थे तो क्या था? देखें ऑप्शन में, देखें गद्दी, या फिर मुजीबी, या फिर अज़मत, या फिर सिद्दीक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बा में मुजीबी। वो अपना तखल्लुस में क्या इस्तेमाल करते थे? मुजीबी इस्तेमाल करते थे। 26वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी के शायरी मजमूए कितने हैं? ऑप्शन देखें 4 या 3 या 2 या 5। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है। 27वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी का पहला शायरी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन देखें शजर ममनुआ, या फिर गुलरेज़े, या फिर पुलसरात के आगे, या उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका शजर ममनुआ। ठीक है, सिद्दीक मुजीबी का पहला शायरी मजमुआ। 28वां सवाल देखें कि सिद्दीक मुजीबी का पहला शायरी मजमुआ कब शाये हुआ था? ऑप्शन देखें 1997, या फिर 1996 में, या फिर 1995, या फिर 1994। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1996। 29वां सवाल देखें कि शजर ममनुआ पहली बार कहाँ से शाये हुआ? ऑप्शन देखें रांची, या बनारस, या दिल्ली, या पटना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका पटना में, है ना। 30वां सवाल देखें कि शजर ममनुआ के मुरत्तिब कौन है? ऑप्शन देखें साजिद सरवर, या फिर प्रोफेसर अख्तर, या फिर जाबिर हुसैन, या फिर सफदर इमाम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जाबिर हुसैन, है ना। 31वां सवाल देखें कि फिर खल्क खुदा तुझको, खल्क खुदा से क्या मुराद है? देखिए पहली बात, ये खल्क खुदा की जो बातें हो रही है ना, फिर खल्क खुदा तुझको, खल्क खुदा से क्या मुराद है? ऑप्शन देख ले पहले, ए फरिश्ता, या जिन, या इंसान, या जानवर। क्योंकि इंसानों को जो है अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है ना। समझ में आ रहा है ना? इंसानों को जो है अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा क्या होगा? इंसान हो जाएगा। जिनकी तो बातें होगी नहीं, है ना। फरिश्ते के से भी कोई इसमें कोई कनेक्ट नहीं है, जानवरों से भी कोई कनेक्ट नहीं है, लेकिन इंसानों से कनेक्ट है, क्योंकि इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। चलिए 32वां सवाल देखें कि शायर में रोशनी तबा इस्तेमाल किया है, इससे क्या मुराद है? ऑप्शन देखिए बहुत ज़्यादा रोशनी, या फिर गैर मामूली ज़हानत, या फिर दिलचस्पी, या आग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका गैर मामूली ज़हानत, है ना। रोशनी तबा से क्या मुराद है? गैर मामूली ज़हानत, है ना। 33वां सवाल देखें कि क्या सोच के अंगुष्ठ बदंदा है? अंगुष्ठ बदंदा से क्या मुराद है? इसलिए मैंने कहा था कि ये जो गज़ल है, गज़ल जो आप पढ़ते हैं, इसमें जो वर्ड मीनिंग मैंने लिखाया है उसका बहुत ज़रूरी है याद करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको जब एक लाइन दे दिया जाएगा, है ना, आपको शेर दे दिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या है, तो अगर आप इसके जो अल्फाज के माने याद नहीं करेंगे तो दिक्कत आ सकती है आगे आप लोगों को, है ना। तो ऑप्शन देखें उंगली दबाना, या ताज्जुब हैरान होना, या दांत से उंगली काटना, या फिर मुंह में हाथ रखना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ताज्जुब हैरान होना, है ना। अंगुष्ठ बदंदा से क्या मुराद है? ताज्जुब और हैरान होना। 34वां सवाल देखें लफ्ज़ रिदा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है ना। ऑप्शन देखें फ़ारसी, या उर्दू, या अरबी, या संस्कृत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अरबी। ये जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है रिदा, है ना।
तो ये थी सिद्दीक़ मुजीबी के कुछ चंद सवालात जो मैंने आज आप लोगों को बताया है। इंशाल्लाह इसकी और भी वीडियो आएंगी, है ना, जल्दी इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।